यादव से हो लफड़ा तो सोए रहेंगे, राजपूत से लफड़ा हो तो सो रहेंगे बस, क्योंकि इनके ऊपर कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि इनको डर लगता है। अब भाई डर लगता है ना, तब जिला का जो अध्यक्ष ताद लिए हुए हैं वो उतार के फेंक दे, आपकी बस की बात नहीं है। कहाँ गए भीम आर्मी? अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले तो लोग कहता है कि गांव में आग लगता है तो गांव वाले बुताते हैं, कहाँ गए बुताने के लिए? अभी तक कहीं दिख नहीं रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ आंदोलन करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे तहाँ तक पीछे में चले जाते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं। काम मैं करूँगा, फोटो को खिंचवाते हैं जाकर। अरे कभी जाएंगे तहाँ पहुँच जाएंगे, है ना, है ना, है। जैसे नया गाँव हो गया, काम मैंने किया, थाना मैंने घेराव किया, लिख दिया कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता के द्वारा, सैकड़ों कार्यकर्ता के द्वारा मतलब नया गाँव थाना घेराव किया, जो व्यक्ति के आंदोलन से कोसों दूर था। उस तो देख सकते हैं कि नित्य दिन पूरा देश में दलित समाज के ऊपर किस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है। नित्य दिन ऐसा हम लोग घटना हम लोग देखते हैं, हम लोग कवर करते हैं। लेकिन एक घटना एक ऐसा सामने आया है जो ईश्वरपुर प्रखंड के टेढ़ा गांव के है कि लगातार जो लोग वहाँ पर पंचायत करने के लिए गए थे, पंचायत करने वाले लोगों के ऊपर ही पथराव हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी अविनाश कुमार जी है, उनसे कुछ बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको महानायक टीवी के जितने दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद। जय भीम। टेढ़ा गांव का घटना तो आपके पास में आया ही होगा जी। ये कल हमको 8 बजे करीब में घटना का मुझे खबर मिली कि ईश्वरपुर प्रखंड के अंतर्गत जो टेढ़ा गांव आता है उसमें 2 पक्ष में, यानी कि राजपूत समुदाय दलित समुदाय में जम के मतलब पथराव हुआ। तो उसी समय हम थाना जो ईश्वरपुर जो थाने का जो एसओ साहब थे उनसे बात किए हम, बोले कि हाँ 2 पक्ष में तो हुआ है, पथराव हुआ है, कि हम लोग वही लॉ एंड ऑर्डर का हम लोग पालन कर रहे हैं। हम लोग शांति बहाल के लिए हम लोग 144 लगाए हुए हैं और दोनों पक्ष से ही अरेस्ट किया गया है। तो हमने उससे पूछा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका नाम वीर आदित्य है, वो समाज में हमेशा बने रहते हैं, और जो पक्ष में जो मुद्दा जो था, जो विवाद जो था, उसको सुलझाने के लिए गए थे वहाँ पे। लेकिन क्या बात है कि आप उनको भी अरेस्ट कर लिए हैं? तो बोले कि अभी हम आपको ये जो है आपका सवाल उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग हैं, इसलिए हमसे बाद में बात कीजिए। फिर थाना का जो एसओ साहब थे हमें बात नहीं की हमसे। तो उनको देखिए, उनके ऊपर तो काफ़ी मतलब मारपीट हुआ उनके साथ में, इसलिए मारपीट हुआ कि देखिए प्रशासन के लोग उनको बुलाया और उसके जो विपक्षी लोग था, जो सामंती विचारधारा के लोग, उनको बुरी तरीके से पिटाई किया है। ये पूर्ण रूप से एक शरण की तरह उनको बुलाया गया, क्योंकि जो समाज के उद्धार की बात करते हैं, जो काम की बात करते हैं, वो शासन प्रशासन के टारगेट में रहते हैं वो। क्योंकि वो लोग का एक नीति है कि जो समाज की अगुवाई जो करता है, जो आगे काम जो करता है, उसको क्यों ना ही हम लोग डिस्टर्ब कर दे, उनको डरा दे, धमका दे और उनको किसी एक में फंसा कर जेल में डाल दे। क्योंकि जब जेल में डाल देंगे ना, तो वो जो लड़ाई लड़ते हैं उनका लड़ाई जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। इसी के लेकर इस तरह के लोग काम करते हैं लोग। और यहीं पर देखिए जो यहाँ के गीता सागर जी है, जो सीपीआईएम के नेता हैं, उनके ऊपर भी हमला हुआ है, उनके गाड़ी के ऊपर भी हमला हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि ये गीता सागर जी एक जिला में एक उभरती हुई एक मतलब आपका एक लेडी आयरन के रूप में, एक महिला, एक सशक्त महिला के रूप में जानी जाती है। उनके ऊपर हमला ये बहुत निंदनीय है और इसके मैं करीब निंदा करता हूँ। और वहाँ के जो दलित समाज के लोग, उनको लगातार जो घर बनाया है वो ढहा जा रहा है, वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है, क्या कहिएगा? ये जो देखिए सर, ये जो ज़मीन जो है, वो लोग ज़मीन एक गैर मजूर ज़मीन है, उस ज़मीन पे लोग आज से नहीं लड़ रहे हैं। वो लोग लगता है 70-80 वर्ष से लड़ रहे हैं लोग, ठीक है। वो 8 कट्ठा का प्लॉट है, जिसमें 6 कट्ठा में लोग का मतलब नारायण बसन किए हुए हैं, 2 कट्ठा खाली था। तो ये कहा कि लोग जो राजपूत समुदाय के लोग हैं उसको मतलब कैप्चर कर लिया है, और कैप्चर करके ये लोग चाहता है कि मंदिर के नाम पे इन लोग धीरे धीरे इनको यहाँ से जगह खाली करा दे, और खाली कराकर यहाँ पर बहुत बड़ा एक मतलब मंदिर निर्माण किया जाए। तो सरासर गलत है, इस चीज़ को हम विरोध करते हैं। क्योंकि जो भूमिहीन जो व्यक्ति है उसका ज़मीन देने का वादा नीतीश कुमार किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो गैर मजूर ज़मीन है उससे भी एक माने षड्यंत्र की तरह हटाए जाने का काम है। सरकार के तहत जो
नीच मानसिकता जो व्यक्ति उनका जो समर्थक है वो लोग कर रहे हैं, ये होने वाला नहीं है। लोग चाह रहे हैं कि दलित को जो टेढ़ा जो गांव है, टेढ़ा जो गांव है उस दलित को वहाँ से बेघर कर दे, बेघर नहीं होने वाला है। क्योंकि लड़ाई जो है शासन से नहीं है, सरकार से लड़ाई है। सरकार को दायित्व बनता है कि जो भूमिहीन व्यक्ति है उसको ज़मीन मुहैया कराया जाए, उसके रहने का व्यवस्था किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ नीतीश कुमार जी सिर्फ दिखावा करते हैं और कहते हैं कि हर गरीब को 5 डिसमिल ज़मीन मिलेगा, लेकिन डिसमिल क्या मिलेगा, क्या ज़मीन मिलेगा? 5 डिसमिल आपने देने का वादा किया तो पूरा किए नहीं। जो व्यक्ति पहले से रह रहे हैं उस ज़मीन पे, उस आप ज़मीन को एक साजिश की तरह अतिक्रमण किसी दबंग व्यक्ति की तरह करवाने का काम कर रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। यहाँ भी हमारे जिला अध्यक्ष जी का घर बगले में है, लेकिन उन्हीं के घर के बगल में घटना घटता है, लेकिन उनको जो होता है ना, हाँ, उनको मतलब घटना से पाँव फूल गया है, उनको जू नहीं रेंग रहा है। तरह से भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस गांव में हम गांव से आते हैं, जिस प्रखंड से आते हैं, उसी प्रखंड के अंतर्गत एक टेढ़ा गांव है। उस गांव में एक दलितों के ऊपर राजपूत समाज के लोग अत्याचार अन्याय दिन पर दिन करते जा रहा है, लेकिन भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं, एकदम सोए हुए हैं। क्योंकि उनको यादव से हो लफड़ा तो सोए रहेंगे, राजपूत से लफड़ा तो सो रहेंगे बस, क्योंकि इनके ऊपर कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि इनको डर लगता है। अब भाई डर लगता है ना, तो जिला का जो अध्यक्ष ताद लिए हुए हैं वो उतार के फेंक दे, आपकी बस की बात नहीं है ना। जिला अध्यक्ष मत बनिए आप, क्योंकि आप कहीं गांव में ये घटना घटी है, बड़े दुख की बात है। मैं यहाँ से 80 किलोमीटर चल के यहाँ आया हूँ उस पिता से मिलने के लिए कि पिता के मिलकर न्याय दिलाऊंगा। और शासन का जो मतलब सौतेला व्यवहार जो किया है, उस प्रशासन को हम सचेत करना चाहता हूँ कि आप इस तरह सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक दलित समाज का व्यक्ति जो आज से नहीं 70-80 बरस से उस जगह पर रह रही है, लेकिन उसको सलंद की तरह वहाँ से बेघर किया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसको हम कभी भी हम लोग इसे समझौता नहीं करेंगे। और महिला नेतृत्व के ऊपर भी हमला हुआ है। हाँ, हमारे जो सारण जिला के जो ईश्वरपुर प्रखंड के अंतर्गत जो गांव के हमारे गीता सागर जी हैं, जो आयरन लेडी, जो बहुत ही साहसी हैं, जैसे ही इनको मन को खबर मिली कि ऐसे ऐसे घटना घट रहा है, तैसे वहाँ पर गए और गए तो अपने बात रखें और समझाएं लोगों को कि नहीं, जो घर गिरा था, करकट गिरा हुआ था, इन्होंने बोला कि आप सीधा ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपके घर में सियान लड़की है ना, अपना मरम्मत कर लीजिए, क्योंकि नहीं मरम्मत कीजिएगा तो उन्होंने घटना घट भी सकता है। तो ये तो अच्छे ना किए, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति का दायित्व बनता है, जो समाजसेवी है, जहाँ जहाँ हमारे समाज के साथ उत्पीड़न अन्याय होता है, वहाँ ऐसे ऐसे व्यक्ति जाकर हिम्मत हौसला बढ़ाता है। तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इन पर भी पथराव हुआ, जाति सूचक गाली गलौज भी हुआ, ये कहीं सूचित नहीं है। हम इसको कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि एक महिला के ऊपर इस तरह मतलब ये 200 के संख्या में आकर एक बंधक रूप में मतलब घेर रहना, और प्रशासन आया तो इनको रिलीज किया, ये कहीं से उशोभनीय नहीं है। इसको जितना निंदा किया जाए कम है। किस प्रकार से क्या कहिएगा? सबसे पहले महानायक टीवी के धन्यवाद। मैं बहुजन समाज पार्टी के गरखा प्रखंड अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले हमारे पास कॉल गए, सर बोले कि ऐसा ऐसा मनीष जी बात है कि वहाँ पे अपने समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार आए दिन हम लोग तो देखबे करते हैं, जहाँ भी जाते हैं दलित के ऊपर अत्याचार, क्योंकि दलित ही एक ऐसा चीज़ है कि सारे लोग आके अत्याचार करते हैं। दलिते पे सारे जितने भी लोग के नज़र रहता है सिर्फ दलित पे रहता है। राजनीतिक भी लोग दलित समाज में ही करता है, और शोषण भी दलित समाज के लोगों के करता है। जहाँ भी देखिए, कोई भी थाना में देखिए, दलित के ऊपर ही मैटर मिलेगा आपको, अधिकांश मिलेगा कि दलित के ऊपर अत्याचार किया गया। हमको कहना का मतलब है कि जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन तो जो दलित है, मजदूर है, वर्ग है, उसका है, गरीब का है। तो उसी को जो अब पहले से लगभग 60-70 साल से वहाँ पे वो लोग अपना रहते हैं, वहाँ पे मंदिर के नाम पे हटाया जा रहा है। हटा के तो ठीक है, उनको हटाया जा रहा है तो सरकार के तरफ से सरकार को उनको कहीं पे मुहैया कराया जाए ना, चाहिए ना कि हाँ कहीं पे ज़मीन भाई दे रहे हैं, उसका घर बना के देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे।
नियम तो यही है कि रोड बनाइए चाहे कुछ भी कीजिए, तो वहाँ पे जिसका ज़मीन पड़ता है चाहे कुछ भी पड़ता है उसको अलग व्यवस्था कराया जाए। ठीक है, मलदिले बनाना हो तो सबसे पहले जितना भी कांड हो रहा है इसका मैं निंदा करता हूँ, इसलिए कि क्योंकि अधिकांश लोग कहता है कि दलित पे आप राजनीति करते हैं। ठीक है, दलित के हम राजनीतिक हम लोग नहीं करते हैं, देखते हैं कि शोषण दलित पे अधिकांश देखा जाता है। आप जाइए दलित से मिलिए तो लोग कहेगा कि दलित पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए हम लोग टेढ़ा गांव है ना, टेढ़ा गांव में आए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी को हम लोग 80 किलो 85 किलोमीटर चल के हम लोग टेढ़ा गांव में आए। यही जाके बगले के हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र रोशन जी हैं, अभी उनका कोई बयान नहीं है, ताकि सुनने में आया कि तीन आदमी गिरफ्तार भी हुए हैं। उनका प्रिय साथी कोई वीर आदित्य थे, उनका प्रिय साथी हैं जो वीर वो गिरफ्तार हुए हैं। कोई इस पे कोई से बात नहीं की है, कुछ भी इस पे रिस्पॉन्स उनका नहीं है। लोग कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, हम भीम आर्मी चलाते हैं। कहाँ गए भीम आर्मी? अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले तो लोग कहता है कि गांव में आग लगता है तो गांव वाले बुताते हैं। कहाँ गए बुताने के लिए? अभी तक कहीं दिख नहीं रहे हैं। हाँ? एक महिला आयरन जो यहाँ के कितने बार गीता सागर जी के ऊपर भी हमला हुआ, उनके गाड़ी के ऊपर भी हमला हुआ है, क्या कहिएगा? तो हम लोग को ये जानकारी मिला तो हम लोग को बहुत दुखद खबर मिला। हम लोग ये मैटर को लेके हर ब्लॉक पे धरना प्रदर्शन करेंगे और इसका जवाब सरकार से मांगेंगे, क्योंकि लेडीज के ऊपर अत्याचार करना सबसे पहले तो बंद करें। दूसरा नंबर की दलित के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है अभी के डेट में, ये भी बंद करें। और अपना क्या बोल रहे थे आप? नेताजी कुछ बोल रहे थे कि यहाँ जैसे बगल घटना था, ये टेढ़ा गाँव के मैटर है, ये बहुत ही समझिए कि निंदनीय है। अब बहुत ही एक तरह से एक सुनियोजित तरह से एक काम किया गया है। तो हम कहते हैं कि जैसे भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जी हैं तो उनको तो इस काम में ना फोकस देना चाहिए कि गांव के बगल का मैटर है, गांव का बगल का मैटर है, उनको इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए था। लेकिन क्या करते हैं कि हम जहाँ जहाँ आंदोलन करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे तहाँ तक पीछे चले जाते हैं, सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं। काम मैं करूँ, फोटो को खिंचवाते हैं जाकर। अरे काम भी करते हैं, ऐसा बात हो रहा है? काम करते हैं, देखते हैं 2-3 आदमी जाते हैं काम करते हैं। अगर काम करते ना तो उनके पास आदमी का लाइन लगा रहता है। इसी गाँव में घटना घट रहा है तो कहाँ गए उनका जन समर्थक? उनका जन समर्थक कहाँ है? लाए, उतारे, आंदोलन करे, थाना घेराव करे और जाए टेढ़ा गांव का जो मतलब जो दलित के ऊपर अत्याचार आने जो किया है, मतलब ये नीच मानसिक व्यक्ति के लोग वहाँ पर जाए जवाब दे। लेकिन नहीं, वहाँ नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? जहाँ डॉक्टर अभिनाश जाएंगे तहाँ पहुँच जाएंगे, है ना? है जैसे नया गाँव हो गया, काम मैंने किया, थाना मैंने घेराव किया, लिख दिया कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता के द्वारा, सैकड़ों कार्यकर्ता के द्वारा मतलब नया गाँव थाना घेराव किया। जो व्यक्ति के आंदोलन से कोसों दूर था उस व्यक्ति ने अपना नाम छपवा दिया। बस मतलब 420 की तरह क्या कहा जाए उसको, मतलब है ना, वैसे काम करते हैं। उसी तरह पारसा में कैसे है कि ये टोटली काम मैंने किया, एसपी से बात करके आवेदन लिए, उनको दिवाया, हम FIR करवाया, ये बोले कि मैंने करवाया। उसी तरह तरैया का कांड था 21 तारीख वाला, है ना, वो भी वैसा ही किए, टोटली काम मैंने किया, एसपी से क्या बोलते हैं परमिशन मैंने लिया। 21 तारीख को जो घोषणा किए थे 8 दिन पहले किए थे, लेकिन वो भी मतलब पीछे पीछे पहुंच गए। अब बताइए, जहाँ हम जाएंगे तहाँ जाएंगे, जहाँ रियली में जहाँ घटना घटता है वहाँ तो जाता ही नहीं है। यहाँ घटना घटा टेढ़ी गांव में, मुरवा गांव है, मुरवा बाजार है, गीता सागर जी के दुकान है, उनके दुकान पर बैठे हुए हैं जी। हाँ, ये गीता सागर जी का जो दुकान है मुरवा गांव है, बाजार है, उनके यहाँ बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि आपके पंचायत में, आपका क्षेत्र में, आपका ब्लॉक में इस तरह घटना घटता है, तब कहाँ सोए हुए हैं? का कुछ बुट्टी पी लिए हैं क्या? शंकर जी वाला बुट्टी? अरे जानकारी रहेगा तब ना, जानकारी होगा तो आएंगे। ये बोल में चले गए हैं, क्या लगता है? बुट्टी लेने बोल में चले गए हैं कि मतलब सो गए हैं, पूरा भंगी में आ गए हैं साफ एकदम? अरे बोल में थोड़े जाते हैं, वो नहीं जाते हैं, बाबा जाते हैं खाली का। तो कहाँ चले गए हैं? राजेंद्र जी आए, कहे मीडिया के सामने बोले, वहाँ जाए, गाँव में जाए, पीड़िता के सामने आवाज उठाए, थाना पर जाए, तो अपने जानेंगे कि भाई यहाँ आपको मैटर जो है गाँव का मैटर है, प्रखंड का मैटर है, आपका पंचायत का मैटर है, आपने क्या किया है? चुप क्यों है? चुप क्यों है? कहाँ जाते हैं?
ईश्वरपुर प्रखंड के छोड़ कर ईश्वरपुर प्रखंड जो है, उसको छोड़ के कहीं और जाते हैं। यहाँ जो घटना घटता है तो ये नहीं करते हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। आप पहले अपना प्रखंड ठीक कीजिए, अपना पंचायत ठीक कीजिए, अपना गांव ठीक कीजिए, उसके बाद कहीं निकलिए। लेकिन है नहीं है, आपके पास ना जन समर्थक है, न बल समर्थक है, न कोई समर्थक है, सिर्फ दिखावा करते हैं। तो दिखावे से काम नहीं चलेगा। ये बहुजन समाज पार्टी के मैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अविनाश कुमार सह बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी। ये टेहटी गांव मुरवा जो बाजार है, यहाँ पर मैं ये आप लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करना चाहता हूँ कि कहीं भी दलित के साथ उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार कहीं भी हो तो सबसे पहले, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मुझे मतलब न्यूज़ मिलता है, हम जाने की कोशिश करते हैं और उस व्यक्ति को हम चाहते हैं कि न्याय मिले, अन्याय उसको दिलाकर हम दम लेते हैं। तो वो मैं काम करता हूँ। हम उनका तो दिखावा नहीं करते हैं हम, ठीक ना। तो वो फेसबुकिया वो जिलाध्यक्ष हैं, व्हाट्सएपिया जिलाध्यक्ष हैं, है ना। हम आए हैं पिता से मिलने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए इसलिए 144 लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करेंगे, हम कुछ टेढ़ा जो गाँव है वहाँ पर जाएँ और जाकर पिता से मिले और उनको हाल चल ले। हम इस प्रकार से अभी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अविनाश कुमार किस प्रकार से अपने बात को रखे, तो पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।